हे गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम हमारे MVC .NET कोर प्रोजेक्ट को, जो कि हम .NET 7 में बनाएंगे, उन्हें कैसे कनेक्ट कर सकते हैं SQL सर्वर के साथ। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे IDE में। हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो 2022 यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे और यहाँ से हम टेम्पलेट लेंगे हमारा .NET कोर का MVC पैटर्न। अभी यहाँ पे इसका नाम रख देंगे हमारे प्रोजेक्ट का शॉपिंग विद मी, लाइक मैंने इसका नाम रख दिया। एंड अब इसका हम यहाँ से फ्रेमवर्क लेंगे लेटेस्ट .NET 7 और यहाँ पे हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ भी क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पे कुछ न्यूगेट पैकेजेस को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे हम गूगल से। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे एंटिटी। तो यहाँ से हम कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेते हैं, लाइक हमारा ये एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। एंड यहाँ से अब हम यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क डिज़ाइन, सेम हमारा SQL सर्वर एंड हमारा फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स हमें चाहिए हमारे माइग्रेशन के लिए। तो हमने जो रिक्वायरमेंट थी वो सारे पैकेजेस यहाँ पे डाउनलोड कर लिए। तो नाउ अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारी एक एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट क्लास बनाएंगे जो कम्युनिकेट करेगी हमारे प्रोजेक्ट SQL प्रोजेक्ट के साथ। हमारी बेसिक प्री डिफाइंड जो भी हम कोड में हमारे स्ट्रक्चर लिखेंगे टेबल्स का, उसके साथ। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब इसको इनहेरिट करवा देंगे हैं हम DB कॉन्टेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक है। DB कॉन्टेक्स्ट क्लास बेसिकली हमारी एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में मिलेगी जो हमने इंस्टॉल की थी। यहाँ पे यूजिंग जो माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यहाँ पे आ रहा है, तो इसे हम कर लेंगे इंपोर्ट। अब यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे इसका, ठीक है। उस कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया है, उस कंस्ट्रक्टर में हमने DB कंटेक्स्ट ऑप्शंस में हमने फिर से हमारी DB कंटेक्स्ट क्लास को भेज दिया। एंड ये क्या करेगा, ये हमारे आगे एक मिडलवेयर की तरह पास कर देगा हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग के, ताकि कम्युनिकेट कर सके। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे बेसिकली अब हमारा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो भी हमें चाहिए होगी। तो हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनानी है बेसिकली। उससे पहले हम एक मॉडल तैयार कर लेते हैं। हम चलते हैं मॉडल फोल्डर में एंड यहाँ पर हम एक नया मॉडल तैयार करेंगे, लाइक कि एक क्लास फाइल डाल दी मैंने, इसका मैंने नाम रख दिया ओथ मॉडल। नाउ अब इस ओथ मॉडल के अंदर हम लाइक एक दूसरी क्लास बना सकते हैं यूज़र्स नेम से। तो यूज़र्स नेम क्या करेगा, ये सारे यूज़र्स को होल्ड करेगा, उसके यूज़र नेम हो सकता है, ID पासवर्ड, जो कुछ भी हम चाहें। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी हम इसकी रखेंगे इंट ID, जो कि इसकी प्राइमरी की होगी, ठीक है। तो अब दूसरा हमने वैल्यू ले लिया इसका, लाइक यूज़र नेम। एंड एक हमने इसके स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू ले ली पासवर्ड। एक हमने इसका ले लिया बुलियन टाइप की, भाई कि जो का यूज़र है वो एक्टिव है या नहीं है। इस तरह से हम और भी ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम जो यूज़र्स वाली हमने मॉडल बनाया है, इसको हम एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट के अंदर यूज़ करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक DB सेट बना लेंगे एंड उस DB सेट में हम इस यूज़र्स को पास कर देंगे। इस जो भी हमारा यहाँ पे नेम होगा इस यूज़र्स का, जो भी हमारे डेटाबेस में टेबल का नेम चाहिए, वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे। यूज़र्स हो सकता है, यूज़र हो सकता है, यूज़र पासवर्ड, जो भी हमने चाहिए या रख सकते हैं। अभी मैं इसे यूज़र्स ही रहने देता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे बना लिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे मिडलवेयर को इंसर्ट करें हमारी प्रोग्राम .cs फाइल के अंदर। नाउ अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम एक मिडलवेयर को इंसर्ट करने वाले हैं। अब हमने क्या किया, हमने एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट को पास कर दिया बिल्डर की सर्विसेज के अंदर। एंड यहाँ पे हम SQL सर्वर को यूज़ करेंगे। अब इसमें हमने बिल्डर से कॉन्फ़िगरेशन से हमने गेट कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉल कर लिया। अब कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ है, हमने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई नहीं है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग हम यहाँ पहले बना लेंगे, वो बनाएंगे हम ऐप सेटिंग्स .json फाइल के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम बनाएंगे हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग को।
सो फाइनली हमने यहाँ पे सिंटेक्स लिख दिया कनेक्शन स्ट्रिंग का। सो हम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले हम कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम दे देते हैं लॉजिक, लाइक मैंने इसका नाम दे दिया। अब यहाँ पे इसमें कैसे है कि जो डेटा सोर्स है वो हमारे एसक्यूएल सर्वर का नेम होगा बेसिकली। अब वो मिलेगा कहाँ पे, हम चलते हैं एसक्यूएल सर्वर में एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा सर्वर का नेम। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें इसके ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में एंड यहाँ पे सर्वर का नेम कॉपी कर लेंगे एंड सिंपल वो सर्वर का नेम हमारा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इनिशियल कैटलॉग होता है हमारा जो भी हम डेटाबेस बनाना चाहते हैं, जैसे लॉजिक DB 2023 मैंने इसका नाम रख दिया। अगर डेटाबेस होगा तो उसके साथ मैनिपुलेट करेगा, वरना न्यू डेटाबेस क्रिएट कर देगा एंड उसमें सारी टेबल्स क्रिएट करेगा, ये जो भी हमने एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन की होंगी। तो अब हम क्या करते हैं, इस लॉजिक को हम पास कर देंगे यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम। तो ये सीधे यहाँ से कम्युनिकेट करके उसके सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को उठा लेगा। नाउ हमने क्या किया, हमने हमारे एक एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट बना ली, मॉडल बना लिया एंड उसका कॉन्फ़िगरेशन भी डाल दिया मिडलवेयर के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें इसको माइग्रेट कराएंगे, माइग्रेशन परफॉर्म करेंगे ताकि ये कम्युनिकेट करे एंड डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सके। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पैकेज मैनेजर कंसोल पर जाएंगे। ये अगर यहाँ पे नहीं मिलता ऑप्शन तो यहाँ पे टूल्स पर जाएंगे सिंपल एंड न्यूगट पैकेज मैनेजर ऑप्शन में पैकेज मैनेजर कंसोल मिल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे कमांड लिखेंगे हम add/migration एंड कोई भी नाम दे देंगे, लाइक यूज़र्स मैंने इसका नाम दे दिया है। सो अब ये उस एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट हमारी जो फाइल है उसके साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। सो इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे पहली कमांड आई क्रिएट टेबल, उसका नेम होगा यूज़र्स एंड इसके ये कॉलम्स डिफाइन किए हुए हैं, जिसमें से जो प्राइमरी की लगी है यूज़र्स की वो है हमारी ID। क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस ID को एज अ की बनाया था, जो कि इससे प्राइमरी की डिनोट की जाती है, इसलिए ये माइग्रेशन बना देगा। तो अब इसको अपडेट करने के लिए, ठीक है, तो इसे अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपडेट डेटाबेस। नाउ उस माइग्रेशन का नेम यूज़र्स एंड एंटर कर देंगे। सो फाइनली यहाँ पे मैसेज आ गया डन। दैट मीन्स हमारी ये पूरी जो टेबल थी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। सो हम यहाँ पर हम जाके इसको चेक करते हैं। सो फाइनली ये हमारा डेटाबेस बन गया यहाँ पे लॉजिक DB 2023, जो हमने यहाँ पर नाम रखा था लॉजिक DB 2023, ठीक है। देन अब इसको ओपन करते हैं यानी जिसमें टेबल देखेंगे तो हमें इसमें मिलेगी एक टेबल, ये हमारी माइग्रेशन की हिस्ट्री की टेबल जो ऑटोमेटिकली बनाता है एंटिटी फ्रेमवर्क, एंड ये हमारी यूज़र्स टेबल। अब इसमें हम कैसे देख सकते हैं, लाइक मैं लिखूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, तो इसमें हमारी प्री डिफाइंड फील्ड्स होनी चाहिए जो हमने रखी थी, और वो हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ID इंटीजर टाइप है, यूज़र नेम वेर केयर पासवर्ड, इसने ऑटोमेटिकली जो हमने बुलियन लिया था उसे बिट में ऑटोमेटिक क्रिएट कर दिया, एंड प्राइमरी की इसने रखा हुआ है हमारी यूज़र्स टेबल की ID को। सो इस तरह से हम हमारे डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एंटिटीज़ बना सकते हैं हमारे इसके अंदर। डिफरेंट ऑपरेशंस हम आगे अगली वीडियोज़ में इसमें परफॉर्म करने वाले हैं। सो ज़्यादा वीडियोज़ के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल।